जय हिंद। चलिए सीखते हैं कि एस 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 समरूपता प्रमेय को प्रूव कैसे करेंगे। स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए इसका एस 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 समरूपता नाम क्यों पड़ा, इसका रीजन आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो संगत भुजा बोला तो भुजा का इंग्लिश साइड होता है। तो साइड होता है, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 गो साइड होता है, 3 गो भुजा होता है, मतलब 3 गो साइड आएगा। SIDE साइड, साइड। देखिए 3 गो साइड आया तो साइड का जो पहला लेटर होता है एस होता है, इसका एस, इसका एस और इसका एस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एस 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 समरूपता प्रमेय। अब समझेंगे कि ये प्रमेय को आखिर प्रूव कैसे करेंगे। यदि दो त्रिभुज के, तो सबसे पहले आपको दो त्रिभुज बोला तो क्या कीजिए, दो त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। देखिए ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप प्रूव करना है। ये सब जो प्रमेय होता है, ये प्रमेय को 3 केस में प्रूव किया जाता है। स्थिति कैसे आता है इस चीज को समझिए। स्थिति जो है इसमें साइड पर सोचा जाता है, वही एक साइड पर। मान के चलिए AB और PQ पर हम सोच रहे। देखिए कितना हम चीज सोच सकते हैं AB और PQ पर। एक तो ऐसे होगा कि AB का मान PQ के बराबर हो सकता है, स्थिति फर्स्ट। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, तो AB का मान PQ से छोटा हो सकता है। और तीसरा स्थिति हो सकता है कि AB का मान PQ से बड़ा हो सकता है। 3 ही कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। तो तीनों कंडीशन में हम बारी बारी से ये दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, ये त्रिभुज को उठा करके इस पर रखेंगे, जिसके नीचे में जो जाएगा भुजा वही होगा उसका संगत भुजा। तो मान के चलिए इसको उठाएंगे, इस पर रखेंगे, तो AB के नीचे में PQ चल जाएगा, तो मतलब AB का अनुपात PQ के साथ लेंगे। इसके बाद BC के नीचे में QR चल जाएगा, तो BC का अनुपात QR से लेंगे। इसके बाद AC के नीचे में PR चल जाएगा, तो मतलब AC बट्टे हो जाएगा PR। तो इस प्रकार से मतलब AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। बराबर का संबंध इसीलिए सबके बीच में लिए क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है अनुपात समान हो। अनुपात समान हो अर्थात सभी का जो संगत भुजा का अनुपात आया वह इक्वल है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इसके बाद हो जाएगा स्थिति। स्थिति में क्या सोचे, 3 स्थिति सोचे। स्थिति फर्स्ट क्या सोचे, AB का मान PQ के बराबर होगा, AB बराबर PQ। इसके बाद स्थिति 2 सोचे, AB का मान PQ से छोटा होगा। स्थिति 2 में AB छोटा होगा PQ से। और स्थिति 3 क्या सोचे कि AB का मान PQ से बड़ा होगा। ये 3 स्थिति सोचे। देखिए बारी बारी से तीनों स्थितियों में हमको ये दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्थिति को लेंगे प्रमाण में। स्थिति फर्स्ट को पहले देख रहे हैं प्रूव करके। इसके बाद देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या करेंगे, जो दो त्रिभुज को आपको समरूप करना है उसका सर्वप्रथम आप नाम लिख लीजिए। स्थिति फर्स्ट में प्रमाण में नीचे में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। देखिए स्थिति फर्स्ट से AB का मान PQ के बराबर, तो एक साइड बराबर हो ही जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे कि BC का मान QR के बराबर कैसे होता है, AC का मान PR के बराबर कैसे होता है, या एंगले समान कैसे होता है। चूंकि देखिए AB बराबर PQ, ये कहाँ से लिखे, तो
तो स्थिति फर्स्ट से। सर्वांगसम होने के लिए त्रिभुज में 3 चीज बराबर होना चाहिए और समरूप होने के लिए कम से कम 2 चीज। तो देखिए सर्वांगसम होने के लिए 3 चीज, एक साइड बराबर आया, एक संगत भुजा का अनुपात बराबर आया। तो अब देखेंगे कि 2 संगत भुजा बराबर आता है कि नहीं आता है। दिया हुआ में आपको क्या दिया है कि संगत भुजा का अनुपात समान दिया है, चूंकि दिया है क्या दिया है तो AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR, ये चीज दिया है। तो क्या कीजिए इसमें मान रखिए। तो चूंकि AB का मान PQ के बराबर लिए है स्थिति फर्स्ट में, तो स्थिति फर्स्ट में लिए हैं तो AB की जगह आप PQ आराम से बैठा सकते हैं। तो AB की जगह PQ रख दिए, नीचे में PQ को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। यहाँ पर भी ऊपर में भी PQ है, नीचे में भी PQ है, तो PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बट्टे हो गया 1 बराबर हो गया BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। तो ये हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 का मान बारी बारी से एक बार 1 का मान 2 के बराबर कीजिए, एक बार 1 का मान 3 के बराबर कीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा 1 बट्टे 1 बराबर BC बट्टे QR। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो BC बराबर आ जाएगा QR। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसके बाद देखिए समीकरण 1 तथा 3 से 1 बट्टे नहीं कुछ तो 1 है बराबर AC बट्टे PR। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AC बराबर आ जाता है PR। ये हो गया समीकरण 5। अब क्या कीजिए देखिए BC का मान QR के बराबर आ गया, AC का मान PR के बराबर आ गया, तो BC बराबर QR लिख दीजिए। ये हो गया समीकरण 4 से। AC बराबर PR लिख दीजिए, ये हो गया समीकरण 5 से। तीनों जगह देख रहे हैं कि भुजा बराबर आया है, तीनों जगह साइड बराबर आया है। तो भुजा के लिए आप जानते हैं कि S आता है, ये भुजा के लिए S आया, ये भुजा के लिए भी S आएगा, ये भुजा के लिए भी S आएगा। तो 3 बार S आया तो अर्थात S S S सर्वांग समता प्रमेय से, समरूपता नहीं सर्वांग समता प्रमेय से होगा। सर्वांग समता प्रमेय से इसलिए होगा क्योंकि ये इसमें भुजा बराबर आया है, न कि भुजा का अनुपात। भुजा बराबर आता है तो सर्वांग समता प्रमेय लगता है। तो सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो चूंकि आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ये जरूरी है कि वे दोनों त्रिभुज समरूप भी होगी। 2 त्रिभुज समरूप है यह कोई जरूरी नहीं है ये वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये फिक्स है कि अगर 2 आकृति सर्वांग सम है तो वो समरूप होगी। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दो त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम है, चूंकि 2 त्रिभुज सर्वांग सम है इसीलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होगी। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका स्थिति 1 अर्थात केस 1 पूरा कंप्लीट हुआ। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को केस 1 से त्रिभुज दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव्ड करने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब समझेंगे कि स्थिति 2 के अनुसार कैसे प्रूव्ड करेंगे ये दोनों त्रिभुज को समरूप। ये सीखते हैं स्थिति 2 के अनुसार कैसे ये दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें स्थिति 2 में है AB का मान PQ से छोटा है, तो वैसा ही त्रिभुज में लिए हैं ऐसा त्रिभुज बनाए ABC त्रिभुज को थोड़ा छोटा कर दिए और PQR को बड़ा कर दिए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि AB का मान PQ से छोटा है। तो यहाँ पर ले लिए AB का मान PQ से छोटा। देखिए इसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR पर क्रमशः M एवं N बिंदु इस प्रकार लिया ताकि AB बराबर यहाँ ले लिए M बिंदु, यहाँ ले लिए N बिंदु,
m और n बिंदु, PQ पर m और PN पर n, PR पर n बिंदु इस प्रकार लिए ताकि AB का मान PM के बराबर और AC का मान PN के बराबर हो जाए एवं AC बराबर PN हो जाए तथा MN को मिलाया। इतना काम इसमें रचना किया स्थिति 2 में, MN को मिला दिए। पुनः प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, चूंकि इसमें दिया हुआ है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR, ये चीज दिया है। इसमें AB का मान PM के बराबर है तो AB के जगह पर हम PM लिख सकते हैं, PM बट्टे PQ हो जाएगा। AC का मान PN के बराबर है तो BC बट्टे QR लिख दीजिए, अब बराबर AC के जगह लिख दीजिए PN बट्टे PR। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें आया AB का मान चूंकि PM के बराबर है तो AB का मान PM के बराबर है तो इसको लिख दिए PM बट्टे PQ। देखिए PM बट्टे PQ बराबर इस साइड हो गया PN बट्टे PR, ये छोटा बट्टे पूरा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि थेल्स प्रमेय में इसको हम प्रूव्ड किए थे। थेल्स प्रमेय में इधर जैसा रेशियो लेते हैं अगर वैसा ही रेशियो उस साइड आ जाता है तो थेल्स प्रमेय का रूल लगता है। आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा, तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पर है PM बट्टे PQ बराबर PN बट्टे PR है। तो देखिए इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। MN समांतर QR, जब MN समांतर QR हो गया तो क्या करेंगे, अब ये PQR त्रिभुज और PMN त्रिभुज को एक बार समरूप करते हैं। त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PMN में ये दोनों त्रिभुज को कीजिए समरूप एक बार, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण P का मान कोण P के बराबर कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये एंगल का मान एंगल Q का मान एंगल M के बराबर होगा। संगत कोण, एक एंगल को छोड़कर दूसरा एंगल को संगत कोण कहते हैं। अगर समांतर रहता है ये दोनों लाइन, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण आपस में समान होता है। तो इसीलिए कोण Q बराबर कोण PMN, Q को भी नामांकन करके लिख सकते हैं PQR। ये हो आ गया संगत कोण से। एंगल R का मान एंगल N के बराबर होगा, ये भी संगत कोण से ही। एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PNM, ये भी आ गया संगत कोण। तो देखिए तीनों बार एंगल आया तो कोण प्रमेय से हो जाएगा A, इसके लिए A आएगा, इसके लिए भी A आएगा, इसके लिए भी A आएगा। तो देखिए एंगल 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 A समरूपता प्रमेय से त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज P, एंगल P है P के बराबर, P को एक नंबर में, इधर भी P को एक नंबर में। एंगल Q है, देखिए एंगल Q है M के बराबर, तो Q को 2 नंबर, उधर भी M को 2 नंबर में, इसके बाद 3 नंबर में N लिख दीजिए। PMN हो गया। इसके बाद संगत भुजा का अनुपात छाटिए तो आ जाएगा PQ बट्टे PM बराबर QR बट्टे इसका सेकेंड थर्ड, QR बट्टे इसका सेकेंड थर्ड MN, इसके बाद इसका फर्स्ट थर्ड PR बट्टे फर्स्ट थर्ड PN। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसमें चलिए मान पुट करते हैं। मान जब पुट करेंगे तो PQ का मान तो PQ हो जाएगा, चूँकि देखिए PM का मान AB के बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं PM के जगह पर AB, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा QR का मान तो किसी के बराबर नहीं है तो QR ही लिख दीजिए। अब बट्टे MN का मान को MNA लिख दीजिए। इसके बाद देखिए PR का मान किसके बराबर है, तो PR का भी मान किसी के बराबर नहीं है तो PRA लिखिए यहाँ पर। PN का मान AC के बराबर है तो यहाँ पर लिख दीजिए AC। तो यहाँ पर आ गया कि QR बट्टे MN
बराबर पी आर बट्टे ए सी। चूँकि आपको दिया हुआ में है ए बी बट्टे पी क्यू है, आगे आपको पी क्यू बट्टे ए बी। क्या कीजिए, इसको पलट लीजिए, पलटिएगा इसको तो आ जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एम एन बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो चूंकि आप ए सी बट्टे पी आर या ए बी बट्टे पी क्यू, देखिए ए बी बट्टे पी क्यू का मान दिया हुआ में है, ए बी बट्टे पी क्यू का मान बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर है। तो अगर हम ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर बी सी बट्टे क्यू आर लिख दे तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए बी सी बट्टे क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा एम एन बट्टे क्यू आर। अब देखिए क्यू आर से क्यू आर यहाँ कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर जब कटेगा तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक से भगा देंगे तो बी सी बराबर हो गया एम एन। बी सी का मान एम एन के बराबर हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, तो अब चले आएंगे ये दोनों त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन में, इसमें आप लिए हैं रचना में ए बी का मान पी एम के बराबर, ए बी बराबर पी एम, ये कहाँ से लिए हैं, तो रचना से। ए बी का मान पी एम के बराबर ले लिए रचना से, इसके बाद ए सी का मान पी एन के बराबर भी रचना से, ए सी का मान पी एन के बराबर ये भी रचना से। बी सी बराबर एम एन आप समीकरण 6 में निकाले, बी सी बराबर एम एन समीकरण 6 से। देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसमें देख रहे हैं कि तीनों साइड बराबर हुआ, तो साइड के लिए एस आता है, एस एस एस, ये हो जाएगा एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी एम एन। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो आप जानते हैं कि उसका संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो क्या हो जाएगा, संगत कोण अगर छांटेंगे तो एंगल ए का मान एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 7। इसके बाद एंगल बी का मान एंगल एम के बराबर हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 8। और एंगल सी का मान एंगल एन के बराबर हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 9। इसके बाद देखिए संगत कोण से एंगल क्यू का मान है एंगल एम के बराबर, ये हो गया समीकरण 10। और एंगल आर का मान एंगल एन के बराबर, एंगल आर का मान एंगल एन के बराबर, ये हो गया समीकरण 11। अब देखिए समीकरण 8 को देखिए और समीकरण 10 को देखिए। तो समीकरण 8 और 10 का आरएचएस सेम है। समीकरण 8 तथा समीकरण 10 से एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये हो गया समीकरण 12। इसके बाद समीकरण 9 और 11 से देखिए, समीकरण 9 के भी आरएचएस में एन है, समीकरण 11 के भी आरएचएस में एन है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 9 तथा 11 से हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल आर, ये हो गया समीकरण 13। अब देखिए एंगल ए का मान एंगल पी के बराबर समीकरण 7 में, एंगल 12 में देखिए एंगल बी का मान एंगल क्यू के बराबर, और 13 में देखिए एंगल सी का मान एंगल आर के बराबर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का तीनों एंगल आपस में समान आया है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी बराबर एंगल क्यू, कहाँ से, तो समीकरण 7 से। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कहाँ से, तो समीकरण 12 से। इसके बाद एंगल सी बराबर एंगल आर, कहाँ से, तो समीकरण 13 से। 3 समीकरण से ये तीनों एंगल आपस में समान हुआ। तो आप देखें कि पीछे तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर दिया है और तीनों एंगल भी आपस में संगत एंगल समान आया। तो क्या हो जाएगा, तीनों संगत कोण समान हुआ तो पहला कोण के लिए एंगल के लिए ए आता है, फिर ए आएगा,
फिर ए आएगा। तो आपको हम पीछे प्रूव्ड किए हैं। तो ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि स्थिति 2 के अनुसार कैसे हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को प्रूव्ड किए। तो अब स्थिति 3 के अनुसार कहिएगा कि इतना करके करेंगे, तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे एक लैंग्वेज, एक लाइन लिखेंगे कि स्थिति 3 स्थिति 2 के अनुसार प्रूव्ड कर सकते हैं। स्थिति 3 जो है स्थिति 2 के अनुसार प्रूव्ड कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये ट्रिपल SSS समरूपता प्रमेय समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा ट्रिपल SSS समरूपता प्रमेय कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर SAS समरूपता प्रमेय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।